When a coil is placed in a time dependent magnetic field, the power dissipated in it is P. तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक कॉइल है और उसमें पावर डिसिपेट हो रही है P. द नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, रेडियस ऑफ द कॉइल वायर इज NAR. तो आपके पास एक वायर है, ठीक है, ये वायर ले लिया आपने, रेडियस ऑफ वायर अपन RW मान रहे हैं, क्वेश्चन में अपन को R गिवन है, लास्ट में अपन इसको यूज़ करेंगे, फिलहाल के लिए अपन RW मान लेते हैं. इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अपन AW मान रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर. अब इस, क्योंकि हर वायर जो होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की ही होती है, उस वायर को टर्न करके ऐसे काफ़ी सारे टर्न्स बना के कॉइल बना दिए एक. उस कॉइल का जो ये कॉइल बनी है ना, सर्कुलर कॉइल, उस कॉइल को आपने एक मैग्नेटिक, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. उस कॉइल की रेडियस अपन RC मान रहे हैं, उस कॉइल का एरिया अपन AC मान रहे हैं, और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल रखी हुई है तो इसमें पावर डिसिपेट होती है P. आगे क्वेश्चन बोलता है कि अगर P पावर डिसिपेट हो रही है इस कॉइल में, जिसके N टर्न्स हैं, A एरिया कॉइल है और R जो इसकी वायर है उसकी रेडियस है, तो अगर मैं टर्न्स डबल कर दूं, एरिया डबल कर दूं, और जो वायर मैंने यूज़ करी इस कॉइल को बनाने में उसकी रेडियस 3 टाइम्स कर दूं, तो पावर डिसिपेट होती है P डैश कितनी, √2 अल्फा P. तो अल्फा बताओ कितना होगा, ये क्वेश्चन है, जो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक तो R है इस रेडियस की वायर, इस वायर की रेडियस, ठीक है, एक है रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस, डेफिनेटली इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, वो R है, और एक R है इस कॉइल की रेडियस, 3 R है. ठीक है, एरिया 2 है, एक इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और वायर से जो कॉइल बनी है ये वाला इसका एरिया, इसको अपन ने एरिया ऑफ कॉइल AC माना है. ठीक है, ये AC अपन को क्वेश्चन में A गिवन है. ठीक है ना, अब अपन को इसको सॉल्व करते हैं. पावर डिसिपेट कितनी होगी, पावर होगी E²/R. E क्या है यहाँ पे, इंड्यूस्ड EMF, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF आएगा, तो वो इंड्यूस्ड EMF का स्क्वायर अपॉन रेडियस जो है, रेजिस्टेंस जो है वो पावर दे देगा अपन को. पहले सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर E निकालेंगे, फिर वहाँ से पावर निकाल लेंगे. तो रेजिस्टेंस होता है ρL/A. L मतलब जो वायर अपन यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ, एरिया मतलब जो अपन वायर यूज़ कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो ये वायर की लेंथ है और इसकी वायर की रेडियस RW है और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया AW है. अब मेरे को लेंथ चाहिए, लेंथ क्या होगी, अब एक टर्न में कितनी लेंथ आएगी, 2π इंटू रेडियस ऑफ कॉइल, 2π इंटू रेडियस ऑफ कॉइल. ठीक है, और ऐसे ही कितने टर्न्स हैं, N टर्न्स हैं, तो टोटल लेंथ कितनी यूज़ हो रही है वायर की, N टाइम्स 2π RC. RC रेडियस ऑफ कॉइल है. ठीक है, और ये अपने पास आ गई LW की वैल्यू, यहाँ पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. अब मेरे को चाहिए AW की वैल्यू, AW मतलब एरिया ऑफ वायर. अब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, ठीक है, वो होगा πr²W. ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ AW की और LW की अपन यहाँ पुट कर देंगे. पुट करने के बाद अपने पास ये रेजिस्टेंस बनेगा ρN 2π RC/πr²W. ठीक है, अब अपन को RC मतलब रेडियस ऑफ कॉइल नहीं गिवन. ठीक है ना, अपने पास तो गिवन है रेडियस ऑफ वायर स्मॉल r, ये गिवन है अपन को, तो अपन को इसको रिप्लेस करना पड़ेगा. तो रेडियस ऑफ कॉइल को, RC को रिप्लेस करने के लिए अपन यूज़ करेंगे एरिया ऑफ कॉइल का फॉर्मूला. तो एरिया ऑफ कॉइल है πr²C, और यहाँ से रेडियस ऑफ कॉइल हो जाएगी √AC/π, और एरिया ऑफ कॉइल मेरे को A गिवन है, मैं बाद में पुट करूँगा, फिलहाल मैं AC ही रख रहा हूँ इसको. तो मैंने RC की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी, तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस आ गया. ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस आ गया, अब इसको सॉल्व करता हूँ. पाई हो जाएगा बाई. ठीक है, तो मैंने पाई को कैंसिल कर दिया. मुझको पता है कि रेडियस ऑफ वायर R है और एरिया ऑफ कॉइल A है, मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने वैल्यूज़ पुट कर दिया. आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जगह मैंने R² पुट कर दिया और AC की जगह मैंने A पुट कर दिया. राइट, तो मेरे पास क्या आ गया, 2ρ√AN/√πr². ये मेरे पास आ गया रेजिस्टेंस. तो यहाँ से 2 कांस्टेंट है, ρ कांस्टेंट है, √π कांस्टेंट है. ठीक है, तो यानी कि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, √A/N/r². ये मेरे पास फर्स्ट आ गया रिजल्ट. तो ये मेरा R का काम हो गया. मेरे को चाहिए E, यानी कि EMF इंड्यूस. अब EMF कितना इंड्यूस हो रहा है, EMF इंड्यूस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, B इंटू A इंटू N, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स N है कॉइल में, और फ्लक्स होता है NBA. तो अब इसमें चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ B चेंज हो रहा है, इसलिए अपन ने इसको लिख लिया dB/dt, और NA कांस्टेंट वैल्यू, तो NA को बाहर लिख लिया. ठीक है,
अब मेरे को यहाँ से पता लग गया कि ई किसके प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ये कांस्टेंट रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है, डी वी बाई डी टी तो कांस्टेंट रहा, तो यानी कि ई किसके प्रोपोर्शनल आया, ई प्रोपोर्शनल आया टर्न्स के और एरिया के। अब ई स्क्वायर की वैल्यू मेरे को यहाँ पुट करनी पड़ेगी, ये मेरे पास फॉर्मूला है, इसमें मैं ई की जगह एन ए पुट करूँगा और आर की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूँगा। तो मैंने ये वाली वैल्यू पुट करी तो ई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने एन स्क्वायर ए स्क्वायर, और आर डिनोमिनेटर में आर आ रहा है वो है रूट एन बाय आर स्क्वायर, रूट ए एन बाय आर स्क्वायर न्यूमिनेटर में चला गया क्योंकि पावर ई स्क्वायर बाय आर के प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखो एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी न्यूमिनेटर में एन, रूट ए और यहाँ पे है ए स्क्वायर, तो जब रूट ए ऊपर जाएगा तो पावर उसकी -1/2 हो जाएगी। 2 - 1/2 कितना हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे ए की पावर हो जाएगी 3/2 और स्मॉल आर की पावर तो 2 है ही है। तो ये मेरा पावर का रिलेशन बन गया। अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो पावर जो डिसिपेट हो रही है वो प्रोपोर्शनल है एन की पावर 1, ए की पावर 3/2 और स्मॉल आर की पावर 2 के। तो पी डैश बाई पी जो होगा, पी डैश में अपने पास टर्न्स 2 टाइम्स हो चुके हैं, एरिया भी 2 टाइम्स हो चुका है, तो ए की पावर 3/2 को मैं लिख रहा हूँ 2a की पावर 1 और 2a की पावर 1/2, तो ये 1 + 1/2 3/2 ही बन जाएगा। और रेडियस 3 टाइम्स हो चुकी है इसलिए यहाँ 3r लिखा है। ये अपन को गिवन है एन ए, ये वापस से मैंने a की पावर 3/2 को a की पावर 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। आप देख सकते हो a और a कैंसिल हो जाएगा, n और n भी कैंसिल हो जाएगा, अपन कैंसिल करते चलते हैं। ये n कैंसिल, a कैंसिल, a की पावर 1/2 यहाँ से कैंसिल, a की पावर 1/2 यहाँ से कैंसिल। ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ से भी आर स्क्वायर कैंसिल। तो न्यूमिनेटर में क्या बचेगा मेरा, एक तो 9 बचेगा, ये 9 आ गया, एक ये √2 बचेगा, ये √2 आ गया। ठीक है, और ये 2 × 2 ये 4 बचेगा, ये 4 आ गया। ठीक है, और ये वाला p इधर चला जाएगा तो ये p आ गया। आई बात समझ में, 9 × 4 36 हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू अपनी 36 इसकी आ गई।